हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1114। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता पायरेट आइलैंड पे। अरे पायरेट ने कोबी को घेर लिया है। कोबी बुरी तरीके से डरा हुआ है। वो बोलता है कि इधर बहुत सारे पायरेट है, पैर पर ये सीपी स्टोन बंधा है, इसलिए मैं भाग नहीं पाऊंगा। कोबी बहुत ज्यादा डर चुका है उन पायरेट से। चारों तरफ पायरेट गिर चुका है। कोबी बोलता है कि इधर कोई भी तरीका है बचने के लिए, ताकि कोबी द हीरो अब तुम इधर से भाग नहीं पाओगे, मार के वो बाउंड्री ले लेंगे। क्या कि वो पायरेट एक दूसरे के साथ बात करते, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो सारे पायरेट ने घेर के कोबी की तरफ बंदूक दिखा रहे हैं गोली चलाने वाले। वो कोबी बहुत बड़ा छलांग मारता है, लेकिन सारे पायरेट कोबी की तरफ बंदूक दिखाते हैं। कोबी बहुत डर चुका है। पायरेट एक साथ गोली चलाते हैं, लेकिन उनके बंदूक से के बदले फ्लावर आ जाता है। वो देखने के बाद पायरेट शॉक हो जाते हैं, बोलते कि ये क्या हो रहा है। इस फ्लावर को देखने के बाद बौखलाता है, कहता है कि ये तो बहुत खूबसूरत है। मेरे बंदूक से बुलेट की बदले में ये फ्लावर निकल आया। क्या कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है वो पायरेट की। पायरेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है और बोलते कि ये चीज क्या हो रहा है, क्या शौक फ्लावर क्यों आ रहा है हमारे बंदूक से बाहर की तरफ। उसी वक्त एक पायरेट सोचने लगता है, बोलता है कि नहीं एक मिनट रुक। डॉक्टर व्यापोंग के बारे में सोचता है, बोलता है कि जरूर डॉक्टर व्यापोंग ने इसे इन्वेंट किया हो, फ्लावर निकले बुलेट के बदले में। फ्लावर बेच के और ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहा है। उसी वक्त उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछ, वो शौक हो रहा है वो देख के, और बोलता है कि ये किसने किया। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक लड़की बोलती है कि कोबी-सान जल्दी से आप इधर की तरफ आइए, कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी अजीब नहीं है मेरा टेक्निक। देखने को मिलता है वो लड़की का नाम होता है इवावोरी, और उन्हें भी हेडक्वार्टर की और वो स्वॉर्ड के मेंबर है। उसी वक्त को भी शौक हो जाता है, बोलता है कि इवारी-सान आप इधर क्या कर रहे हो। इवावोरी बोलती है कि मैंने अभी अभी फ्लावर शूट किया, इसलिए उन सारे बुलेट को फ्लावर में मैं कन्वर्ट कर पाई। एनिमी वेपन को यूज नहीं कर सकती, इसलिए आप आ सकते। कोबी को बोलती है, वो बहुत ज्यादा रही है। वो ये भी बोलती है कि अगर आपको भूख लगा है तो मैंने आपके लिए लंच भी लाई हूँ। क्या कि वो इवावोरी कोबी को बोलती है, कहने का मतलब नहीं था क्या कि कोबी से बहुत ज्यादा शर्माती है। उनके ऐसा ही लगता है कि लड़की भी कोबी को प्यार करती है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक नई एपिसोड ट्रांसफॉर्मर स्नेल को उठाता है। उसे ट्रांसफॉर्मर स्नेल में बोलता है कोई इंसान प्रिंस के आपने काम कर दिया। प्ले करते हुए बोलता है मैंने कर लिया। उसका नाम होता है प्रिंस ग्रॉस, जो नेवी एचक्यू पर एडमिरल है और वो भी स्वॉर्ड का मेंबर है। ट्रांसफॉर्मर स्नेल से रिपोर्ट करते हुए ये बोलता है कि कोबी भी ठीक ही है, वो अपना डेविल फ्रूट यूज करते हैं। का पॉपेट बनाते हुए पायरेट के साथ फाइट करा रहा है। वो बोलता है कि मेरे पॉपेट को टेक डाउन करना इतना आसान नहीं। जिन पर हमें देखने को मिलता पॉपेट का भी, और वो ने भी जाके सारे पायरेट के साथ फाइट कर रहे हैं। वो सारे पॉपेट से बने हुए। प्रिंस ग्रॉस बोलता है कि मैंने बाकी पायरेट को मेरे पॉपेट के साथ लड़ा के किया, इसलिए पायरेट इधर से भाग नहीं पाएंगे। और हमें देखने को मिलता है वो पायरेट, और वो बोलते कि ये कौन है। ग्रॉस ये भी कहता है कि आइलैंड से क्या मेरे पॉपेट से भी भाग नहीं पाएंगे, क्या के बोलता है। एक पायरेट नोटिस करता है, बोलता है कि ये जगह को देखो ज्यादा अजीब दिख रहा है ना, इधर तो बिल्डिंग हिल रहा है ना, कहता है। हमें देखने को मिलता है सारे बिल्डिंग एक जगह में हाल हो रहा है। उसी वक्त वो पायरेट बोलता है कि हम लोग इधर से भाग नहीं पा रहे, और ये सारा कुछ कुजाकू अपना डेविल रूट पावर यूज करते हुए बिल्डिंग को एक जगह पे ला रही है। वो बोलती है कि अगर तुम ट्राई कर कभी भी भाग नहीं पाओगे, क्या कि वो बोलती है आपकी शिप की तरफ। अरताशा बोलती है कि मैंने ऑलरेडी प्रिंस के साथ कांटेक्ट किया, सारे काम अच्छी तरीका से कर लिया, हम भी रेडी है। वाइस एडमिरल गाफ बोलती है, रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि आप लोग सेंटर में आइए, आपको उधर मजा आएगा। वो बोलता है कि सारे लोग कस के पकड़ो। और वो सुनने के बाद गाफ एक्साइटेड हो जाता है, जोरों जोरों से मुस्कुराता है, बोलता है कि अब हमें होना होगा, क्या कि बहुत बड़ा छलांग मारते हुए फिस्ट मारता है पानी में, और उसके फोर्स से भी आसमान में उड़ाते हुए ला रहा है। अगले सीन पर देखने को मिलता है इवावोरी कोबी को रस्सी डाल देती है और बोलते है कि जल्दी से आप इधर की तरफ आइए। बोलता है कि तुम इधर आई हो मुझे बचाने के लिए। इवावोरी के आगे पूछता है। इवावोरी रिप्लाई करते हुए बोलती है आपको मैं आपको बचाने के लिए आई हूँ। कोबी सर झुकाता है, बोलता है शुक्रिया। उसी वक्त इवावोरी है कि आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कोबी बोलता है ठीक है, अब हमें एक साथ जाना हो। और उसी वक्त कोबी भी हो जाता है आसपास का शोर को देख के, वो ऊपर की तरफ देखता है। हमें देखने को मिलता है वाइस एडमिरल गाफ का शिप तेजी से ऊपर की तरफ उड़ते आइलैंड पर आ रहा है। वो देखने के बाद कोबी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। पायरेट भी शॉक हो रही है, बोलते कि ये क्या हो रहा है, नेवी का शिप तो आसमान पर उड़ रहा है, पॉसिबल हो सकता है। उसी वक्त ब्लैक बियर के कमांडर सिरुदर दोनों भी नजर रख के मुस्कुरा रहे हैं। उसी पायरेट बोलता है कि ये उड़ रहा नहीं, ये हमारी तरफ नीचे की तरफ तेजी से आ रहा है, अब हमें भागना होगा, क्योंकि सारे पायरेट भाग। एक पायरेट बोलता है कि उस शिप पर देखो, मुझे लग रहा था वो ऑलरेडी रिटायर हो गया था, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पायरेट शॉक बोलते है कि ये तो नेवी का लेजेंडरी हीरो है, इसका नाम है वाइस एडमिरल गाफ। और गाफ जोरों जोरों से मुस्कुरा रहा है, को लेते हुए वो लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। गाफ बोलता है कि कोबी मैं इधर आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। के बाद कोबी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। सारे पायरेट बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द भागना होगा। वो लोग बिल्डिंग की तरफ जाने, सारे बिल्डिंग आगे की तरफ लाके रास्ता को ब्लॉक कर दिया। वो पायरेट बोलते हैं कि भागने की जगह भी नहीं। एडमिरल गाफ तेजी से शिप को लेते हुए आ रहा है, बोलता है कि ये डैम पायरेट तुम्हें 2
बार सोचना चाहिए था कोबी को किडनैप करने से पहले। क्या लगता है तुमने किसको किडनैप किया? क्या कि गाप बहुत ज्यादा मेयर अपना एक्शन में आने के लिए अटैक रिलीज करने वाला है। वो देखने के बाद सारे पायलट शॉक हो जाते हैं, लगते हैं, बोलते कि हमारी तरफ ही आ रहा है। उसी वक्त गाप चलते हुए अपना हॉकी को छोड़ता है। गाप अपना कॉम्बो और हॉकी को भी रिलीज करते हुए बहुत बड़ा छलांग मारता है, शिप से ईस्ट का पावर लेते हुए जा रहा है ब्लैक बियर के आइलैंड पर हमला करने के लिए। और कोबी भी ये देखने के बाद शॉक हो जाता है गाप को और बोलता है कि ये तो वाइस एडमिरल गाप है, क्यों इधर आए मुझे बचाने के लिए? मैं उतना ताकतवर भी नहीं हूँ। गाप बोलता है कि बेवकूफ पायरेट, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। क्या कि ना बहुत खतरनाक अटैक रिलीज कर देता है। तो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा था, तुमने किसने किडनैप किया है? शिफ्ट होता है ब्लैक बियर के कमांडर सिरू की तरफ और वो आगे से सब कुछ देख रहा है। पायरेट को बोलता है कि कोबी नेवी का फ्यूचर है और उससे भी बड़ी बात ये है कि वो मेरा प्यारा स्टूडेंट है। अपना अटैक रिलीज कर देता है। वो देखने के बाद कोबी शॉक हो जाता है। गाप अपना अटैक लेते हुए तेजी से पायरेट आइलैंड की तरफ आता है। वो अपना गैलेक्सी इंपैक्ट नाम का अटैक कर देता है और उस गाप का अटैक इतना खतरनाक होता है कि गाप का अटैक रिलीज होने के बाद पायरेट आइलैंड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। पायरेट आइलैंड बुरी तरीका से डिस्ट्रक्शन होता है। तरीका से डिस्ट्रक्शन हुआ कि किसी ने ये सोचा भी नहीं था उस पायरेट आइलैंड को। पायरेट आइलैंड और उस पायरेट आइलैंड के सारे पायरेट की चित्रे उड़ा दी आसपास डैमेज करा के। पर कोबी और हिवाओरी भी दूर की तरफ उड़ जाते। गाप ने ऐसा खतरनाक अटैक किया है लेकिन वो दोनों किसी तरीका से बच पाते हैं। गाप अपना विश फॉर्म पर अटैक कर रहा है। गाप का अटैक रुक जाता है। गाप नीचे की तरफ लैंडिंग कर रहा है। वो भी और हिवाओरी दूर से देख रहे। उसका शिप गाप के साथ नीचे की तरफ गिर रहा है। उधर जो पायरेट शिप पर थे वो भी दूर की तरफ उड़ रहे हैं। वो लोग कस के पकड़ रहे हैं किसी चीज पर। उधर ब्लैक बियर पायरेट डिफीट हो चुके हैं, कुछ बचे। पायरेट बोलते हैं कि अगर हम लोग इधर से नहीं भागेंगे तो हम सब मरने वाले। शॉक हो रहा है और बोलता है कि हमारे वाइस एडमिरल गाप इधर क्यों आए? नेवी का रियर एडमिरल क्रॉस अपने डेविड पावर यूज करते हुए जमीन को मोड पर कन्वर्ट कर देता है। वाइस एडमिरल गाप का शिप क्रैश होने से बचता है, शिप को डैमेज होने से बचा लिया। गाप पायरेट आइलैंड पर आ चुका है फाइनल। उसने बहुत सारे पायरेट को डिफीट कर दिया एक ही सिंगल अटैक पर। और उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है। कोबी भी बोलता है वाइस एडमिरल सर ने तो एक ही अटैक पर ये टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया। हिवाओरी भी बोलती है कि आपने बहुत क्रेजी अटैक किया। पायरेट बोलते है कि डैम ये गाप तू पागल है, बहुत खतरनाक अटैक कर। पायरेट बोलता है कि इस बुड्ढे को जरूर मैं सबक सिखाऊंगा। उसी वक्त सारे पायरेट आजाद लोग दिखाते हैं और बोलते हैं कि पायरेट हिलना मत, हम जो बोल रहे तुम्हें वही करना होगा। अगर तुम कुछ भी करोगे तो इधर बहुत बड़ा डैमेज बढ़ने वाला। क्या कि हेल्मो को बोल लोगों को अपना हथियार को नीचे की तरफ रखना होगा। सारे पायरेट डिफीट हो चुके हैं। गाप बोलता है कि अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, कमजोर कब हो गए हूँ। क्या कि गाप अपने आप को कोसने लगता है। इसी वक्त वो सुनने के बाद वो बाकी पायरेट थे जो डिफीट नहीं हुए थे यार, वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन करके तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, इससे ज्यादा हम डैमेज नहीं ले सकते। क्या कि वो पायरेट बोलता। इसी वक्त कोबी बोलता है कि वाइस एडमिरल गाप। और वो सुनने के बाद बोलता ओ कोबी तुम हो, तुम ठीक हो? क्या कि गाप पूछता है। कोबी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर इल्मो को। और इल्मो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ये कोबी बेवकूफ। वो जोरों जोरों से रोने लगता है कोबी को देख के। बोलता है कि मुझे सांस में सांस आया कि तुम्हें इन पायरेट ने नहीं मारा है। इस वक्त तसाई भी बोलती है कि कोबी को मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। कि तसाई भी कोबी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसी वक्त गाप बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उसी वक्त कुजाकू बोलती है कि इसने बहुत ज्यादा बड़ा काम कर दिया है, गाप तो बहुत बुरा इंसान है। कैप्टन ग्रॉस बोलता है कि गाप सर ने ये बोला है कि कोबी नेवी का फ्यूचर है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस कोबी को मैं जरूर टेक डाउन करूंगा। कुजाकू बोलती है कि ये काम तुम्हें सीक्रेट में करना होगा बेवकूफ बच्चे। इस वक्त हमें देखने को मिलता है कोबी यार कोबी चलते हुए जा रहा है। बाकी नेवी सोल्डर बोलते हैं कोबी यार। वो देखने के बाद कोबी बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, बोलता है कि सारे लोग शुक्रिया जो आप लोग इधर आ। तसाई भी बोलती है कोबी कून। और वो देखे कोबी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि जल्दी से कोबी इधर आओ, हमें घर जाना होगा। कोबी बोलता है एल्मो पसंद तसाई सर तो शॉर्ट मेंबर भी नहीं और आप इधर क्यों आए हो मुझे बचाने के लिए? हिवाओरी बोलती है कि ये कोबी तुम्हें सारे लोग पसंद करते हैं। गाप बोलता है कि कोबी तुम उसे क्यों पकड़ रहे हो? हिवाओरी बोलती है कि वाइस एडमिरल कोबी कौन इस साइकिल को फेंक नहीं सकते, हमें क्या करना है हमें कुछ भी मालूम नहीं। तो हमें देखने को मिलता है एक इंसान चलते हुए आ रहा है, उधर तेजी से आइस बढ़ते हुए आ रहा है। उसी वक्त हिवाओरी आइस में कन्वर्ट हो जाती है, भाग रहा है। कोबी वो देखे हैरान हो जाता है, वो हिवाओरी को पकड़ने लगता है। कोबी शौक होके बोलता है कि हिवाओरी सन आपको क्या हुआ है? उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फॉर्मर एडमिरल कुजान। और वो बोलता है कि बेवकूफ तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया इसके बाद तुम लोग बचने वाले? और वो देखने के बाद कोबी शौक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कुजान। और कुजान चलते हुए को भी बहुत ज्यादा डर चुका है कुजान को देखने के बाद। और बोलता है कुजान सन आप इधर क्या कर रहे हो? हिवाओरी सन के साथ क्या किया? क्या कि कोबी पूछ रहा है। बाकी भी शोल्डर पीछे से बोलते है कि ये तो ओको जी है। और उसी वक्त पायरेट बोलते है कि कैप्टन कुजान
कूजन आपको जरूर करना होगा। कूजन चैन क्या कि सारे लोग प्रेस कर रहे। भी बोलता है कि कूजन चैन मैं आपसे भीख मांगता, प्लीज बचाइए यार। उसी वक्त आप बोल रही हो तुम्हारे ये कुछ भी काम नहीं करेगा, ताकि मुझे मुसीबत में मत डालो। को भी तुम्हें इधर से भागने नहीं दूंगा जब इधर टीच नहीं है तू। उधर चुपचाप बैठा हुआ और उस बात को सुन रहा है। नरेटर इंट्रोडक्शन देते 2 साल पहले की बात है। भी नेवी का एडमिरल हुआ करता था तब उस जमाने पर एडमिरल सेंगोकू था। उस वक्त एडमिरल के रेस पर 2 नेवी के एडमिरल थे, नाम था कुजान और दूसरा का नाम था साकाजुकी। और वो दोनों दूसरे के साथ डिसाइड करके फाइट करे। और वो दोनों ने 10 दिन तक फाइट की। उस पर शर्त ये था कि जो उस बैटल को जीतेगा वही नेवी का फ्लीट एडमिरल होगा। लेकिन उस बैटल पर अकाई को हरा देता है। अकाइनू ने रेम दिखा के अकोजी को जिंदा छोड़ा। अकोजी ने अकाइनू के अंडर में काम करना मना कर दिया और उसने नेवी को छोड़ दिया। कुछ समय बाद हमें न्यू वर्ल्ड पर देखने को मिलता है एक आइलैंड पर अकोजी ने ब्लैक बियर के क्रूमेट को आइस पर जमा दिया। वो देखने के बाद मार्शल डीटीज ब्लैक बियर शॉक हो रहा है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है। देखने के बाद बाकी सिटीजन भाग रहे हैं, बोलते हैं कि ब्लैक बियर इधर आ गया, जल्द से जल्द इस शेर को छोड़ के जाना होगा। ब्लैक बियर बहुत बुरी तरीका से डरा हुआ है, बोलता है कि इधर क्या हो चुका। 1 मिनट रुको, ये किसने किया क्या कि शॉक हो रहा है। हमें देखने को मिलता है ब्लैक बियर को क्रूमेट सी इंसान ने आइस पर कन्वर्ट कर दिया। और उसी वक्त ब्लैक बियर बोलता है कि मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड पर एक ही इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। ब्लैक बियर चलते हुए जा रहा है और वो दरवाजा को खोलता है, बोलता है कि अकोजी क्रूमेट बाहर की तरफ सॉलिड के जैसे फ्रीज होके रहे, जल्दी से इसे नॉर्मल करो क्या कि ब्लैक बियर बोलता है। अकोजी रिप्लाई करते हुए ब्लैक बियर को बोलता है कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं और मैं तुम्हारे ऑर्डर मानने वाला भी नहीं। फिर हमला करने की कोशिश करता है। अकोजी बोलता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि पूरा रोमिंग के पावर यूज मत करना, अगर तुम करोगे तो तुम्हारे सारे क्रूमेट मरने वाले। तुम कैप्टन और मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम्हें ये मालूम होगा। मुझे लगता है ये बैटल को मैंने स्टार्ट किया है क्या कि अकोजी बोलता है। तुम्हें मालूम है मेरे साथ क्या हुआ क्या कि अकोजी बहुत ज्यादा गुस्से पे बोलता है कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा गुस्से पे। इमेजिन करना होगा इसके पीछे किसका गलती है क्या कि अकोजी बियर को बोलता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।